नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। 13 दिसंबर 2023 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का ये तीसरा दिन है और आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए बीच में लेकर आया हूं। हमारे पूरी टीम के अथक प्रयासों से आपको मौसम से संबंधित हर जानकारी हफ्ते 20 दिन पहले ही आपको मिले और आपको फसलों में नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए हमने एक चैनल की शुरुआत की है। और कई नामों का सुझाव करने के बाद में आप लोगों से हमने पूछा भी था, कई लोगों ने हमें नाम भी सुझाए थे। उन नामों पर विचार करने के बाद में फाइनली एक नाम जो कि हमारे एक दर्शक हैं उनके द्वारा सुझाया गया और उसी पर अमल करते हुए किसान साथियों, आपके हितार्थ, किसान के हितार्थ हमने आकाशवाणी मौसम नामक YouTube चैनल की आज से विधिवत रूप से शुरुआत कर दी। इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश भर में, चाहे बंगाल हो, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो या अरब सागर हो या हो उत्तर भारत में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सारी जानकारियां आप लोगों को इस YouTube चैनल पर परस्पर मिलती रहेंगी। अक्सर आप लोग जो हैं गलतियां कर देते हैं कि मोबाइल पर जाते हैं, मोबाइल पर देखते हैं और मोबाइल खोलते ही बोलते हैं वेदर या मौसम की जानकारी। तो होता क्या है कि ये जितने भी मोबाइल से संबंधित एप्लीकेशन हैं या डायरेक्ट नेट पर आप सर्च मार रहे हैं, तो ये जो हैं 20-20 दिन तक अपडेट नहीं किए जाते हैं। और अपडेट नहीं किए जाने की वजह से होता क्या है कि आप जब इसमें देखते हैं, कोई नेट जो है 20% बताता है तो किसी का मोबाइल में 80% बता देता है। इससे आपके अंदर एक दुविधा बन जाती है कि आखिर सच क्या है। और इन्हीं चीज़ों को, आपकी इन्हीं समस्याओं को हमने बखूबी समझा, विचार किया और फाइनली हम इस स्टेज पर पहुंचे कि आप किसानों के हितार्थ एक मौसम से संबंधित चैनल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे किसानों को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिले। क्योंकि आज जो है डिजिटल युग है और हर किसान के हाथ में, चाहे वो छोटा किसान हो, मध्यम किसान हो और संपन्न किसानों के पास तो अपने आप ही वो तो आईफोन भी रख रहे हैं, लेकिन छोटे किसान तो छोटे मोबाइलों से 5,000 या 10,000 के मोबाइलों से काम चला रहे हैं। तो ऐसे में उनके हितार्थ हमने ये चैनल लॉन्च किया है, चैनल की शुरुआत की है। दिन मंगलवार था, मंगलवार को शुरुआत कर दी थी, लेकिन क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी होना परस्पर जरूरी है, जैसा कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जो सामने देख रहे हैं। मेन मकसद है कि आप लोगों को देश भर में मौसम की क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन से स्टेट में ज़्यादा बारिश हुई और कौन से स्टेट्स में आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है। आपको GSF, ECSF और IMD तीनों का संयुक्त रूप से यहाँ पर निचोड़ मिलेगा और इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जो नेट पर आपकी जो निर्भरता है वो कम होगी। जब नेट पर निर्भरता कम होगी तो आपको एक सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और जब मिलेगी तो आपको सिंचाई की व्यवस्था हो या सिंचाई नहीं करनी हो या कैसे भी जो मौसमी गतिविधियां हैं, मान लीजिए हैवी है, हेल स्टॉर्म है या हैवी रेनफॉल है या तूफान है या आंधी है या गरज बरसात ज़्यादा है, कम है या आंधी तूफान है या गर्माहट ज़्यादा है, ये सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी परस्पर। तो जो भी किसान साथी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको चैनल को ढूंढने में आसानी हो और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियों को हासिल कर सकें, जिससे आपको एक अच्छा जो है फसल जो है अच्छे उत्पादन से खेतों से प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। किसान साथियों, इसका चैनल का बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों का भला करना है। इससे आप तो फायदेमंद होंगे, साथ ही जो किसान नहीं है या व्यापारी वर्ग से या आढ़ती वर्ग से हैं, उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी मौसम से संबंधित मिलेगी कि महाराष्ट्र में बारिश होनी है या अरब सागर में डिप्रेशन बना है या डिप्रेशन जो है बंगाल की खाड़ी में बना है या हिंद महासागर में बना है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इससे जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसान साथियों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को चैनल पर कल ही एक वीडियो पोस्ट कर दी गई थी,
और मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता देता हूँ, 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक एक लंबे स्पेल के बाद में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि उत्तर भारत में हाई डेंसिटी का, क्योंकि जब चक्रवात आते हैं तो वो डीप डिप्रेशन होते हैं तो ज़्यादा बरसात देते हैं, और द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जब वो आते हैं तो उन्हें हाई डेंसिटी का बोला जाता है। और ऐसे में जब ये आ रहे हैं तो इससे उत्तर भारत में एक बड़ा ये क्षेत्रफल जो है प्रभावित होगा। मेघ गर्जना के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज बारिश, यहाँ तक कि ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले राज्य होंगे वो होंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और वह उत्तराखंड। तो एक लंबे स्पेल के बाद में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका फसल को प्रभावित करेगा। इसके लिए बतौर एक एडवाइजरी भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, उस एडवाइजरी को भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी आपका नेट नहीं बता रहा होगा, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, नेट गड़बड़ बहुत करते हैं, ये 20-20 दिन तक अपडेट नहीं किया जाता। इसी वजह से इन सारी परेशानियों, इन सारी दिक्कतों को देखते हुए ये चैनल जो है शुरू किया गया है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए एक नई जानकारी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो है आलू में तेजी का माहौल है, और तेजी का माहौल ये ऐसे ही नहीं बना, ये हमारी और आपकी संयुक्त रूप से की गई मेहनत का परिणाम है। जिस समय पर कुछ लोग जो हैं अपनी आस तोड़ बैठे थे, उस समय पर आपके बीच में सिर्फ सोनू चौधरी ने ये कहा था, धैर्य और संतोष बना के रखिए, जिससे आपको आलू के अच्छे दाम मिलेंगे और आलू जो है तेजी होगा, कम नहीं होगा, तेज होगा। वो आलू जो आपसे भाड़े में लिखवाया जा रहा था अच्छे से अच्छा, या ये कहा जा रहा था मंडी ले जाओ या वहाँ ले जाओ, उस दरमियान आप लोगों के लिए हमने एक बात कही थी, अंगारों पर खेलना सोनू चौधरी जानता है। अगर आपने सोनू चौधरी पर विश्वास किया तो पाई पाई का एक एक हिसाब करके देगा और आपको आलू का अच्छा रेट मिलवाएगा। प्राकृतिक आपदा भी आई, जो हमने बात कही वो आप लोगों के लिए पत्थर की लकीर साबित हुई। आपको आलू के अच्छे रेट मिले और आपका आलू जो है आज अच्छे रेट पर बिक रहा है। यहाँ तक कि जब तेजी आती है ना, तो जो अराजक तत्व होते हैं, जो उनका आलू से कोई लेना नहीं देना होता है, अक्सर देखा गया है ना कि व्यंग्यात्मक तरीके से वैभव शर्मा जो है बोल देता था, वो बिल्कुल सही बोलता था। मुझे आज उसकी बात पर थोड़ा ट्रस्ट हो रहा है कि जब वो व्यंग्यात्मक लहजे में एक बात कहता था कि कुछ लोगों को तेजी देखते ही, तेजी सुनते ही मिर्ची लग जाती है, और ये ऐसे लोग हैं जो कि किसान का कभी भला नहीं चाहते। हालांकि कहने का तरीका उसका अलग था, लेकिन मेरा तो बिल्कुल डायरेक्ट रहता है। कुछ को तेजी तो पसंद ही नहीं आती है, भगवान जाने वो कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। और आज जब तेजी बनी हुई है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, राख हुए जा रहे हैं। कोयला की भट्टी में धधकते, कोयला देखें भट्टी में कैसे कोयले धधकते हैं, इस तरीके से धधक रहे हैं। और सोनू चौधरी ऊपर से तेल भी डाल रहा है, कभी कभी घी भी डाल देता है, तो ये और ज़्यादा सुलगते हैं और ज़्यादा धधकते हैं। अबे धधक के कर क्या लोगे, जल जाओगे, मर जाओगे, और कुछ नहीं करोगे। अगर किसान को 2 पैसे अगर कमाने का मौका मिल रहा है इस समय पर, तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो फड़फड़ाहट भी हो रही है, और जब फड़फड़ाहट हो रही है तो ये किसी ना किसी पर गुस्सा उड़ेल रहे हैं। कल सुनवाई में आया था कि हमारे ही प्रतिद्वंदी पर ही गुस्सा उड़ेल रहे थे, वो तो बढ़िया रहा कि अब वो भी शेर हो गए। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं और जो भी किसान हित में वर्क कर रहे हैं, सब शेर बन के रहो, दबना किसी से नहीं है। अगर आप दब गए तो ये हावी हो जाएंगे, और इन लोगों को हावी नहीं होने देना है। इस समय पर तेजी का जो माहौल चल रहा है, उनसे सारे जितने मंडलियां, खंदौली से लेकर ऑल इंडिया के, सब के ऐसा ना सोनू चौधरी ने जमाल गोटा दे दिया है। छेरा चलना है, छेरा बकरी ने के देखा ना, बकरी ने के ऐसी छेरा चलवा जाए, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। और कुछ तो ऐसे थे जो मंडी में जब हल्का आलू पहुंच जाता है ना, जैसे कि अभी अब मैं आप लोगों को एक स्पष्टीकरण दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा हल्के आलू से। जो कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए, या जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू निकाला जा चुका है,
या जो कोल्ड स्टोरेज चालू हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है तो आलू लूज भी हो रहे हैं, तो वो आलू वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनके आलू के तो देखिए हल्के आलू के तो हल्के ही दाम मिलेंगे, उनका मंडी का भाव बना के और डाल दिया। इससे क्या है, इससे एक बेनिफिट क्या मिला, अपना स्वार्थ सिधा। साथ ही यहाँ पर आप लोग ये देखिए जिस तरीके से भाव डाले जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं आप किसानों को ही शोषण हो रहा था। भाव चल रहे हैं साउथ में 20 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, डाले जा रहे हैं 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में आंधी काट दी। फार्मर्स को जो 20 से 26 रुपए किलो का भाव मिलना चाहिए वो सिमट गया। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए, इससे कोल्ड मालिकों का और खुद का तो बहुत बड़ा भला हुआ। कोल्ड मालिकों ने कह दी 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो का भाव चल रहा है। सा देखो सा फलाने आदमी ने डाली है जी, रिपोर्ट देखी तुमने? किसान कहता अरे यार, तो ये 18 रुपया किलो या 17 रुपया किलो जो बढ़िया आलू जा रहा हो माटिया, जो BVIP माल है, और तुम्हारा तो ये काऊ काम कोना है। जबकि वो आलू उसका अगर किसान खुद भी ले जाए तो वो 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो बिक सकता है, क्योंकि बाजार 26 रुपए किलो तक चल रहे हैं बढ़िया आलू के। अगर उसमें से अगर हल्का भी है ना तो वो 19 से 21 रुपए 22 रुपए किलो तक बिक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन रिपोर्टों को देखकर कोल्ड मालिकों के तो वो तो भैंस समेत खोआ ही करना जानते हैं, तो उन्हें तो ये संजीवनी इस व्यक्ति द्वारा दे दी गई। तो ऐसे में इससे भला किनका हुआ? कोल्ड मालिकों का। उससे कमीशन किसको मिला? खुद को। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब हर किसी को संतुष्ट तो किया नहीं जा सकता। अब ये अपना दिल को समझा लेते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट डाली तो मैं तुर्रम खां हो गया, लेकिन तुर्रम खां ये भूलेगा कि 30 मार खां ये सोनू चौधरी बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग जो कि किसान के नाम पर धब्बा हैं, इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इन्हें किसान शब्द से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, यकीन नहीं कर सकते आप। चलिए किसान साथियों, ये तो थी कुछ इन लोगों के प्रति अंतर्भावना। देखिए भड़ास निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग किसान नहीं, किसान के नाम पर किसानों को ही डसने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, यदि किसी किसान का 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक आलू बिक जाए तो इनकी जेब से क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी माहौल खराब कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, शर्म तो इन्होंने बेच खाई, यकीन मानिएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कुछ बंगाल के बारे में। तो किसान साथियों, बंगाल में भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बंगाल में इस समय पर 6 से 7% आलू बचा है, 6 से 7%, और अभी जनवरी तक आलू चाहिए। अब जब जनवरी तक आलू चाहिए, और गवर्नमेंट का आदेश क्या था कि 31 दिसंबर तक कोल्ड चलेंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ हरामखोर कोल्ड वालों ने बंगाल में कोल्ड मशीन बंद कर दी, चैम्बर बंद कर दिए। अब जब चैम्बर बंद हुए तो जाहिर सी बात है कि आलू पे मॉइस्चर आएगा, जब मॉइस्चर आएगा तो उसमें जो है आलू में ढीलापन आएगा। अब वो ढीलापन आलू जो है जब कोल्ड बंदी हो गया, चैम्बर बंदी हो गया, तो वो मार्केट में जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जब हल्का आलू मार्केट में पहुंचेगा कोई नहीं लेगा, तो आड़ती उसे 2 रुपये कम करके बेचेंगे। तो ऐसे में डाउन कर दिया और हल्ला मचा दिया, ये हो गया वो गया। लेकिन सडनली मंगलवार को भी आपने देखा मंडियाँ टाइट हुई, और आज बुधवार को भी, यानी कि जितने रुपए गिरे थे उतने बढ़ गए, और आगे ये बढ़ने हैं, क्योंकि बांग्लादेश निर्यात हो रहा है। अब बांग्लादेश निर्यात हो रहा है, 6 से 7% आलू बचा है बंगाल में, और जनवरी तक चाहिए, इधर बंगाल में भी निर्यात हो रहा है। साथ ही अब जो कह रहे थे कि आलू लगेगा, अब आलू बीज की भी शॉर्टेज है, तो बीज में भी कुछ हिस्सा जाना है। अब ऐसे में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर मैं ये बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस समय पर जो आलू नष्ट हुआ है, आलू की फसल जो डिस्ट्रॉयड हुई है, बर्बाद हुई है, वहाँ पर किसान जो है इस वक्त आलू लगाने के मूड में नहीं है। जहाँ ज़्यादातर जो है पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट आ रही हैं किसानों की तरफ से, वो प्याज लगाने की आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 में पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन का ग्राफ जो है नीचे चला गया। तो एक राहत तो 2024 के लिए आपकी ये बन गई, जो मैं कह रहा हूँ उसी हिसाब से। बात करेंगे रेटों को लेकर, तो कालना की मंडी हो, मेमारी की हो, या आपकी पंडुआ की हो, कलकत्ता हो, हावड़ा हो, या कोई भी मार्केट हो, सब 800 रुपये से लेकर 850 तक पहुँचेगी। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज कम होगी। जब परसेंटेज कम होगी तो जो है उसके आलू के रेट भी बढ़ेंगे। और बांग्लादेश तो रोज़ाना जो है अब जो है 20 से 40 ट्रक जा रहे हैं,
अकेले हिली बॉर्डर से। अगर नॉर्थ में जितने भी बॉर्डर हैं अगर वहाँ से भी देखा जाए तो 4-5 ट्रक डेली जा रहे हैं। तो जब बांग्लादेश निर्यात हो रहा है तो आलू के रेट भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। कुछ माहौल ख़राब करने वाले जैसे यूपी में हैं तो ऐसे ही बंगाल में हैं, इन लोगों से ही तो हम लोगों को निपटना है। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए साउथ की। साउथ की मंडियों में आज तीसरे दिन भी आलू उसी रेट पर बिक रहा है। किसी भी मंडी में 1 रुपये या 50 पैसे डाउन नहीं हुआ है, बल्कि 50 पैसे ऊपर हुआ है। मदुरई मंडी आज 22 रुपये किलो से लेकर 24-25 रुपये किलो तक बिकी है। एक आध दो वीवीआईपी लॉट जो 26 रुपये किलो तक बिके हैं। हल्के में ही मदुरई में 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक का भाव है। कल देखना यही बता देगा, हल्के वाले बता देंगे, ऊंचे वाला नहीं। इसके साथ ही चेन्नई मंडी की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई मंडी में किसान साथियों आज तीसरे दिन 50 पैसे बढ़ोतरी के साथ 22 रुपये से लेकर 24-25 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। हल्के में 18 से 20 है। तिरछी मंडी में आज जो है 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बाजार चले हैं। कोच्चि में 24 रुपये किलो से लेकर 26-27 रुपये किलो तक चले हैं। मेट्टियापालम मंडी की बात करेंगे तो मेट्टियापालम मंडी में 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट तक उत्तर प्रदेश के आलू बिके हैं। किसान साथियों इधर जो है हम जो है साउथ ईस्ट की बात करेंगे। महबूब नगर मंडी आपकी ये हैदराबाद मंडी की। तो सबसे पहले महबूब नगर मंडी की बात करेंगे तो महबूब नगर मंडी में आगरा के यानी उत्तर प्रदेश के आलू जो हैं 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो और पश्चिम बंगाल के 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। बात करेंगे हैदराबाद मंडी की। तो हैदराबाद मंडी में आगरा के 37-57 बढ़िया क्वालिटी वाले 18 रुपये किलो से लेकर 20-21 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। वहीं 302 की बात करें तो वो भी एक ही रेट पर है। भुवनेश्वर मंडी में आज जो है तेजी देखी गई है। भुवनेश्वर मंडी में आज जो है 1120 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक जो है आलू बढ़िया वाले बढ़िया में बिके हैं। इसके साथ ही किसान साथियों बात करेंगे बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी में आज जो है उत्तर प्रदेश के आलू जो हैं 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बढ़िया वाले बिके हैं। एक आध वीवीआईपी लॉट जो 21 रुपये किलो तक की दर पर भी बिके हैं। यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र की तरफ मुड़ते हैं तो महाराष्ट्र में इस समय पर मुंबई मंडी में आज जो है वीवीआईपी आलू जो है 14.5 रुपये किलो से लेकर 15-16 रुपये किलो तक बिके हैं। मुंबई मंडी से ध्यान ये दिलाना है आपको कि कल 14 दिसंबर को पल्लेदारों की हड़ताल की घोषणा की वजह से मंडी बंद रहेगी। तो ऐसे में मुंबई मंडी के कल 14 दिसंबर को भाव आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही अगर हम पूना मंडी की बात करें तो पूना मंडी में आज जो है 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में आलू बढ़िया वाले बिके हैं। एक आध वीवीआईपी लॉट जो 16 रुपये किलो तक भी बिके हैं। तो कुल मिला के सभी जगह पर तेजी है। गुंटूर मंडी आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो गुंटूर मंडी में आज जो है आलू जो है 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। किसान साथियों बंगाल में भी तेजी है, तेजी साउथ में भी है, तेजी साउथ ईस्ट में भी है। अब बात करेंगे वेस्ट की। वेस्ट में क्या आता है? गुजरात। और गुजरात के नाम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड किया जाता था। अभी मैं आप लोगों को बता दूं गुजरात में इस बार अभी जो 20 दिन पहले बरसात हुई है उसकी वजह से बड़े क्षेत्रफल पर आलू में नुकसान पहुंचा था और गवर्नमेंट ने वहां के किसानों को तत्काल ही मुआवजा दिया था, जिससे किसान उबर गए थे। जहां पर फसल जो है ज़्यादा बर्बाद हुई थी वहां पर किसानों द्वारा दोबारा से बुवाई की गई थी और जहां पर बुवाई नहीं की गई थी वहां पर किसानों द्वारा बताया गया है कि भैया आलू प्रोग्रेस तो कर गया, जर्मिनेशन तो कर गया है, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि खालियाँ, जिसे हमारे यहाँ झोरा बोलते हैं, वो बैठ गई। पेड़ तो उत्पन्न हो गया लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स नहीं है। किसी किसी में इतना है, किसी किसी में इतना है। तो ऐसे में वर्ष 2024 में गुजरात में प्रोडक्शन गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो बंगाल में प्याज लग रही है आलू की जगह, तो वहाँ प्रोडक्शन गिरे। यहाँ पर प्रोडक्शन गुजरात में बारिश की वजह से झोरों का बैठना या खालियों का बैठना रहा, तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा इलाका इस समय पर बारिश की चपेट में आया था, फिर गर्मी की चपेट में आया था। तो यहाँ पर जो है कुछ आलू में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जो ट्यूब्स हैं गर्मी की वजह से, मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से वो विकसित नहीं हो पाए हैं, और जब विकसित नहीं हो पाए हैं तो ऐसे में वहाँ के किसानों द्वारा एक आपाधापी का माहौल देखा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर आलू की खुदाई करके गेहूं की बुवाई की जा रही है।
तो ऐसे में LR हो या अन्य आलू हो, वो सारा जो है मंडियों में धकाधक चला आ रहा है। और इस वजह से, क्योंकि उन्हें आलू में तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, तो ऐसे में गेहूं की फसल क्यों छोड़ दें। तो वहाँ पर बड़े क्षेत्रफल पर गेहूं की बुवाई की जा रही है। तो ऐसे में किसानों द्वारा एक बड़े क्षेत्रफल पर कच्चे आलू को बड़े स्तर पर निकाला जा रहा है। तो एक फैक्ट ये भी है। बारिश भी हुई थी, आपके तूफान भी आए थे, साथ ही मौसम भी अनुकूल नहीं है, तो एक कारण ये भी है। इसके साथ ही बात करेंगे अब जो है पंजाब की। पंजाब में इस समय पर किसान साथियों ब्लाइट, जिसे बोलते हैं झुलसा, एक बड़े क्षेत्रफल को, पंजाब में बड़े क्षेत्रफल को अपने चंगुल में फंसाए हुए हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो आलू किसानों द्वारा लगाया गया था, यानी कि जो बीज के लिए या राशन के लिए, वो जो है इस समय पर झुलसा की चपेट में है। और ऐसे में पंजाब के किसान साथियों के आगे एक सबसे बड़ी विपदा आ पड़ी है। अब ऐसे में किसान साथी क्या कर रहे हैं, वही MP वाला हिसाब कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आलू को खोद रहे हैं ताकि गेहूं की बुवाई हो जाए। इसमें तो घाटा हो ही रहा है, लेकिन वो हो जाए। हालांकि घाटा करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों को लग रहा है कि अगर हम समय पर आलू की खुदाई नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर हम गेहूं की बुवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब गेहूं और धान उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में बड़े क्षेत्रफल पर गेहूं की बुवाई भी किसानों द्वारा की जानी है। और इधर जो है ब्लाइट का भी प्रकोप जो है पंजाब में गहराता जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ के किसान इस ब्लाइट से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। दवाइयों का भी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये आलू जो है मार्केट में आ रहा है और उसका फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। और यद्यपि ये आप किसानों के लिए बहुत बड़े फायदे के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे क्या है कि एक बड़े क्षेत्रफल पर जो कि हल्ला हंगामा मचाया गया था कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल एरिया में आलू लगाए, इस बार बहुत एरिया में आलू लगाए, तो ये कम हो गया। पंजाब, बंगाल और आपका गुजरात, आलू का मेजर हब, तीनों राज्य डाउन हो गए। और एक लंबे स्पेल के बाद में एक बड़े क्षेत्रफल पर कच्चे आलू की खुदाई इस बात का शुभ संकेत दे रहा है कि वर्ष 2024 में आलू जो है बढ़िया रेटों पर बिकेंगे। कोल्ड स्टोरेज जो है, जैसा मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर 1200 रुपये प्रति कट्टा से बिकने ही बिकने हैं। और इसका एक बड़ा मेजर इफेक्ट इस समय पर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, क्योंकि कन्नौज, फर्रुखाबाद और संभल, कासगंज भी आता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कच्चे आलू की खेती किसानों द्वारा की जाती है। कुछ इलाका मैनपुरी का भी आता है। ऐसे में यहाँ पर जो कच्ची खोद आलू है वो एक बड़े क्षेत्रफल पर खोदा जा रहा है ताकि गेहूं की बुवाई की जा सके। और कुछ कन्नौज के किसान साथियों ने और आपके संभल के किसान साथियों द्वारा बताया गया है कि हमने 2-2 स्प्रे कर दी और यहाँ पर जो है ब्लाइट का प्रकोप है। तो ब्लाइट देखिए, मॉइस्चर कम होने की वजह से या टेम्परेचर अधिक होने की वजह से आलू में ब्लाइट आने की पूरी संभावना रहती है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे में किसान इस समय पर इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। तो एक बड़े क्षेत्रफल पर कच्चे आलू की खुदाई इस बात का शुभ संकेत दे रही है कि आने वाले वर्ष 2024 में आलू अच्छे रेटों पर बिकेगा। और साथ ही इस बार जो है एक अनुमानित कोल्ड स्टोरेज जो है 65% से ऊपर लोड नहीं होंगे। और यहाँ से आप लोगों को एक जो 2-3 सालों से जो आलू में घाटा उठाना पड़ रहा है, वो घाटा भी अब नहीं उठाना पड़ेगा। और भगवान ने चाही तो आपको वर्ष 2024 में आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम भी दे जाए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी किसानों को संयुक्त रूप से, मैं किसी पर्पज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि उसका आलू बढ़िया है कि उसका घटिया है, नहीं, सबको 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे। लेकिन कई लोग कहेंगे भैया हाइब्रिड, कई लोग कहेंगे भैया 37-98, ये कुर्ता या शर्ट खींचना आप लोग बंद कर दीजिए। ये नेतागिरी नहीं है, ये सोनू चौधरी है। ना मैं विधायक हूँ, ना मैं कोई सांसद हूँ, ना मुख्यमंत्री हूँ, ना प्रधानमंत्री हूँ। मैं एक जिम्मेदार किसान हूँ और किसान की भाषा ही मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। और किसान साथियों, इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलेगा। अब आपको मैंने सारी विस्तृत जानकारी दे दी, इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी दे देता हूँ। लंबे स्पेल के बाद में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, उससे बड़े क्षेत्रफल पर फसलों में नुकसान की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है और ग्लोबल जो वैश्विक मौसम संगठन के जो वो होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो इसको देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वो भी इस बात को बता रहे हैं कि
भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में भारी बरसात, हिमपात, ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है, जिससे आलू किसानों या अन्य किसानों उनको इस कठिनाई से जूझना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा क्षेत्रफल इससे भी प्रभावित होगा। दूसरा, उससे पहले 20 तारीख से पहले एक अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जो उधर से नमी भरी हवाएं आएंगी, उससे यहाँ का टेम्परेचर गिरेगा। जब यहाँ का टेम्परेचर गिरेगा तो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में एक बड़े क्षेत्रफल पर हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौसमी गतिविधियों की वजह से पाला जमने की पूरी संभावना रहेगी। तो ऐसे में आप सभी लोग इसके लिए सतर्क रहें, अपने खेतों के आसपास आग जलाते रहें। साथ ही पाले जमने की कोई शिकायत संभावना नज़र आ रही हो तो जो है पानी खेतों में प्रचुर मात्रा में नमी बना कर रखें। लेकिन मैं यहाँ नमी सिंचाई के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि 20 तारीख से बरसात है, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो गया, तो आप फिर मुझे ही गाली दोगे। इसलिए मैं सिंचाई के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि आप जो है पाले से बचाव के लिए आसपास जो है आग खेतों के जलाएं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें वर्ष 2024 में मई से लेकर अगस्त तक के बीच में ला नीनो के इम्पैक्ट से जो मौसमी गतिविधियाँ बदलेंगी, उससे एक बड़ा क्षेत्रफल जो है साउथ में, जो कि हसन है, चिकमंगलुरु और ये आती फसलें आती हैं, वो पूरी तरीके से या तो लग नहीं पाएंगी, और यहाँ लग गई तो वो जो है भेंट चढ़ जाएंगी। तो ऐसे में एक राह की किरण बहुत बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसे जो लोग जो फर्जी रिपोर्ट डाल रहे हैं उनसे विशेष सावधानी बरतनी होगी। और अंत में मैं यही कहूँगा, संयम, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, इसमें आप जो हैं अपना आधे से भी कम अगर मेहनत हमारे साथ करें ना, तो निश्चित तौर पर एक हमारा परिवार 50,000 का पूरा होगा। आपको एक नई जानकारी मिलेगी, साथ ही आपको आलू के अच्छे दाम भी मिलेंगे। मैं किसी भी, चाहे आप हाइब्रिड किसान हो चाहे आप पक्के के किसान हो, मैं किसी के साथ दो बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, आलू बढ़िया दाम 2024 में आप लोगों को देके जाएगा। आपका जो घाटा उठाना आपको 2-3 सालों से पड़ रहा है, वो आगे 2024 में नहीं उठाना पड़ेगा। और संभवतः अगर ऐसा हो गया तो जो कहने वाली बात होती नहीं है, जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो फर्जी रिपोर्ट डालेंगे, सोनू तो पुड़ियों के भाव भी बिकवा देगा, पुड़ियों में दद्दर के आलू बिकवा देगा, वो तो ऐसे बोलता है। तो निश्चित तौर पर क्या पता भगवान ने इनके मुंह पर सरस्वती लिटा रखी हो कि पुड़ियों के भाव बिकेगा, हो सकता है ये भी हो जाए। कहा कुछ नहीं जा सकता है, संभव सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पाला भी जमेगा या रोग भी आएंगे, तो और फिर जो हल्के खेत हैं उन पे भी जब खुदाई होगी तो प्रोडक्शन भी कम आएगा। तो कुल मिला के वर्ष 2024 में प्रोडक्शन बड़े स्तर पर जाने की कोई संभावना नहीं है। एक बड़ा ग्राफ जो है आलू उत्पादन का देश भर में गिरेगा, और जब देश भर में गिरेगा तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया आलू का दाम आप लोगों को दे के जाएगा, बशर्ते आप लोग जो हैं हिला हवाली ना करें। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और बता दूं, हमारे सादाबाद में व्यापारियों द्वारा डालाबंद आलू 700 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड पहुंच आज किया गया है। और व्यापारी हैं हरभजन सिंह, जो कि मई क्षेत्र के रहने वाले हैं। किशन सिंह किसान से 450 बीघा आलू का तय किया है, 1000 बीघा आलू करते हैं। और 8 क्षेत्र के प्रभावशाली किसानों के बीच में ये सौदा हुआ है। सौदे की जो कीमत है उसका 50% किशन जी को हरभजन सिंह द्वारा दे भी दिया गया है, 50% कोल्ड में रखने के बाद में। अब जब इतने बड़े बड़े सौदे व्यापारियों द्वारा किसानों से अभी से किए जा रहे हैं, जबकि अभी जो है सिंचाई दूसरी हो रही है, आगे बरसात भी है, रोग भी आने हैं, लेकिन फिर भी व्यापारियों को कुछ दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम भी इस तरीके से बोल रहे हैं कि आने वाले दिन में आलू बहुत अच्छे रेट आप लोगों को देके जाएगा। फिलहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारी वीडियो से ज़्यादा चिढ़ते हैं, ज़्यादा अंगारों की तरह धधकते हैं, उनके ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही बताइएगा, ये सोनू चौधरी है, झुकता नहीं है, झुका देता है, याद रखिएगा। और जिन किसान साथियों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे मौसम से संबंधित जानकारियां आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, लिंक मिल जाएगा।